Good morning students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 6. आज अपन क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें अपन अभी तक इसमें प्लूटो एंड क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट ये अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन यहाँ आगे पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। सेलेस्टियल सैटेलाइट्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल सैटेलाइट। ये क्या होती है? एक छोटी सी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो हमारे प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करती है, यानी घूमती है। किसी भी सेलेस्टियल सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। द सैटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। सैटेलाइट की खुद की कोई भी लाइट या हीट नहीं होती है, बट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम द सन। लेकिन ये क्या करते हैं कि जो लाइट आती है सन से उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। एवरी नेचुरल सैटेलाइट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जो हर एक जो नेचुरल सैटेलाइट होता है अपने एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मून। द अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट नोन एज मून। अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं? मून, यानी चंद्रमा। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट एमंग ऑल नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द सोलर फैमिली। ये क्या है? पांचवा सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है हमारी सोलर फैमिली में। इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कहाँ से? अर्थ से। द मून कम्प्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27 days and 8 hours। जो मून क्या करता है? अपनी पृथ्वी की जो रेवोल्यूशन यानी क्या है? चक्कर लगाना कहलाता है, जिसको हम कहते हैं, वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 27 days and 8 hours। द मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। मून इसलिए चमकता है क्योंकि ये क्या करता है? लाइट जो होती है सन की उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगला टॉपिक है हमारा कॉमेट्स। द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम आर होम टू द कॉमेट्स। जो बाहर के रीजन है सोलर सिस्टम के उसको हम क्या है? कॉमेट्स के घर बोल सकते हैं। द डर्टी आइस बॉल्स कंपोज्ड ऑफ आइसिस। जो डर्टी आइस बॉल्स होते हैं किसके कंपोज होते हैं? आइसिस की। आइसिस से मतलब क्या है हमारा? वाटर आइस एज वेल एज द अदर काइंड्स ऑफ आइसिस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड मीथेन आइसिस, रॉक एंड डस्ट। ठीक है, यानी इनको क्या बोल सकते हैं? आइसिस से यहाँ मतलब है गोलों से। ठीक है, ये गोले कुछ भी हो सकते हैं, पानी के भी या एज वेल एज किसी गैस के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, या किसी पत्थर या डस्ट की गोली भी हो सकते हैं। द वर्ड कॉमेट्स originate from the Greek word कोमी which means hair of the head। जो वर्ड है कॉमेट वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है कोमी, which means hair of the head, हमारे सिर के बाल। सोलर winds force the gas back along with some dust to form a glowing tail। सोलर विंड्स क्या करते हैं? फोर्सेस लगाते हैं गैस को पीछे की तरफ आने के लिए, अलॉन्ग किसके साथ? उसमें कुछ डस्ट भी की फॉर्म होती है, जो किसकी वजह से क्या निकलती है? उसमें से एक टेल निकलती है, यानी कि एक पूंछ टाइप। कॉमेट्स विजिट्स द सोलर सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम फार बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ न्यूटन एंड नेपच्यून एंड प्लूटो। कॉमेट्स क्या होता है? सोलर सिस्टम में आता रहता है समय समय पर। ये लगभग किसकी दूरी से होकर गुजरता है? नेपच्यून और प्लूटो। Some appears at very regular intervals such as the Halley comets which reappear every 76 years। कुछ कॉमेट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में आते ही रहते हैं, जैसे कि हैली कॉमेट्स, जो कि रीअपियर होता है हर 76 ईयर्स बाद। कॉमेट्स एनके टेक्स 3. कॉमेट्स एनके टेक्स 3.3 ईयर टू ऑर्बिट द सन। और वो सन तक पहुंचने में कितने साल लेते हैं? लगभग 3.3 ईयर्स। जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं कि कॉमेट हैली कॉमेट्स जो आया था, सीन देखा गया था कब? 8 मार्च 1986 में। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एस्ट्रॉयड।
एस्ट्रॉइड आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एक छोटा रॉकी ऑब्जेक्ट होता है हमारे सोलर सिस्टम में। दे ऑर्बिट द सन लाइक प्लैनेट्स बट दे आर अ लॉट ऑफ स्मॉलर। इसकी ऑर्बिट कैसी होती है? सन के जैसे प्लैनेट्स की, मगर ये कैसा होता है? छोटा होता है साइज में। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड क्रीज इज़ अ लिटिल ओवर 900 किलोमीटर इन डायमीटर। जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड सीरीज वो सबसे छोटे से कितना है? 900 किलोमीटर डायमीटर में। ठीक है। एंड इट कंटेन ओवर 1/3 ऑफ द मास ऑफ ऑल एस्ट्रॉइड्स। उसमें कितना? लगभग 1/3 मास होता है सारे एस्ट्रॉइड्स का, विच कॉम्बाइंडली इज लेस देन द मास ऑफ द मून। जो किसके कंबाइन में कैसे कम कह सकते हैं? उसके मास, मून के मास के। देयर आर 100,000 ऑफ नोन एस्ट्रॉइड्स। यहाँ ये हम कह सकते हैं कि हजारों एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रोनॉमर्स प्रोबेबली हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एस्ट्रॉइड्स लार्जर देन 100 किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमर्स ने यह सभी कहा है कि उन्होंने ऑलमोस्ट लगभग सभी एस्ट्रॉइड्स को लगभग कितने बड़े देखे हुए हैं? 100 किलोमीटर। एंड हैव आउट हाफ ऑफ दोज विच डायमीटर इन द 10 to 100 किलोमीटर रेंज। और उसका डायमीटर हाफ होता है किसके? 10 to 100 किलोमीटर रेंज के। बट देयर आर probably millions of asteroids with sizes in the 1 kilometer that have never been seen. Most of the asteroids orbit the sun in the asteroid belt. कई सारे एस्ट्रॉइड ऑर्बिट कहाँ पर हैं? सन की एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में। अ रीजन बिटवीन द ऑर्बिट एंड द मार्स एंड जुपिटर। और किस रीजन उसकी कहाँ किसके ऑर्बिट्स के बीच में है? मार्स और जुपिटर। सम ऑफ द मून, कुछ चंद्रमा सच एज मार्स मून एंड द आउटर मून ऑफ द जुपिटर एंड सैटर्न आर सिमिलर टू एस्ट्रॉइड। ऐसा माना जाता है कुछ मून जैसे कि मार्स मून या जुपिटर सैटर्न के बाहर की मून्स को वो सिमिलर होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं? एस्ट्रॉइड्स की तरह। एंड मे एक्चुअली बी कैप्चर्ड एस्ट्रॉइड रैदर देन हैव फॉर्म्ड इन द सेम वे अराउंड द प्लैनेट एज द अदर मून। नेक्स्ट टॉपिक है मेट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स। Sometimes asteroids collide with each other and pieces of them break off. कई बार क्या होता है कि एस्ट्रॉइड आपस में टकराते हैं जिनके वो क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। These pieces of broken off rocks, ये क्या होता है? इनके पत्थर के टुकड़े क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। Sometimes called meteoroids, उनको कई बार क्या बोलते हैं? meteoroids. ट्रैवल अराउंड द सोलर सिस्टम, और ये क्या करते हैं? हमारी आकाशगंगा में यानी सौर मंडल में ये घूमते रहते हैं। एंड ऑन ओकेजन दे में क्रॉस पाथ विथ अर्थ एंड हिट द प्लानट। और जैसे ही ये अपने पाथ को क्रॉस करते हैं किसके साथ? अर्थ के साथ, तो ये किसी न किसी प्लानट पे जाके टकराते हैं। व्हेन दे फ्लाई थ्रू द अर्थ एटमोसफियर दे कैन बी सीन एज मेट्रॉइड्स इन द स्काई एज द रॉक बर्न अप बिकॉज ऑफ द हीटिंग बाय द एटमोसफियर। जब ये उड़ते हुए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखे जाते हैं, ठीक है, दे कैन बी सीन एज मेट्रॉइड्स। ये किसके द्वारा कैसे दिखते हैं? मेट्रॉइड्स इन द स्काई, आसमान में। एज अ रॉक बर्न अप, हमें कैसे दिखते हैं कि आकाश में क्या है? पत्थर, जलता हुआ पत्थर। क्योंकि ऑफ द हीटिंग बाय द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो हीटिंग है इसकी वजह से। दीज मेट्रॉइड्स आर ऑफ्टन कॉल्ड शूटिंग स्टार। इन मेट्रॉइड्स को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार भी कहते हैं। बट दे क्लियरली आर नॉट रियल स्टार, ये क्लियरली रियल स्टार नहीं होते हैं। इफ़ द रॉक इज सफिशेंटली लार्ज पार्ट ऑफ मे सर्वाइव द फ्लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड फॉल टू द ग्राउंड। अगर कोई रॉक सफिशेंटली बड़ा हुआ, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट सर्वाइव कर जाता है उड़ते हुए एटमॉस्फेयर में, और बाद में कहाँ? ज़मीन पे आके गिर जाता है। दिस पीसेस आर नोन एज मेट्रॉइड्स, और ऐसे पीसेस को हम क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेट्रॉइड्स कम्स फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स, कई सारे मेट्रॉइड्स कहाँ से आते हैं? एस्ट्रॉइड्स से। बट सम आर थॉट टू हैव कम फ्रॉम द मून और मार्स, और कुछ ऐसे माने जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? मून्स और मार्स से। ब्लास्टेड ऑफ देयर सरफेस बाय बिग मेट्रॉइड्स इम्पैक्ट। क्या होता है? कई बड़े बड़े जो मेट्रॉइड्स होते हैं और उन कहाँ से ब्लास्ट होते हैं? मून और मार्स की सरफेस से। कॉमेट्स लीव ट्रेल्स ऑफ डेब्रिस इन देयर वेक एज दे ट्रैवल। through the inner part of the solar system. When Earth passes through these trails of dust and ice of their orbit around the sun. जब अर्थ पास होता है, निकलता है इनकी ट्रेल्स, किसकी ट्रेल्स है? डस्ट और आइस की, यानी कि जो टुकड़े होते हैं उनके ऑर्बिट से।
किसके, सन के आसपास। द पार्टिकल हिट्स द अर्थ एंड बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, अर्थ को हिट करते हैं और उनके अर्थ के एटमॉस्फेयर उसमें जलना शुरू कर देते हैं। दीज इवेंट्स कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एज मेटेरॉइड्स शॉवर। और ऐसे इवेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ के सरफेस पर, जैसे हम कैसे लगता है कि मेटेरॉइड शॉवर, यानी जैसे कि एक शॉवर में सिर्फ पानी की बूंदें गिरती हैं, ऐसे ही मेटेरॉइड्स गिरना शुरू हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वर्ड बॉक्स में आपको ये पढ़ना है, आप खुद ही पढ़ के इनको समझने की कोशिश करेंगे। और आपको ये ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आप खुद ही ढूंढ के की कोशिश करेंगे। बाकी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज फिल करा देंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड चल रहा है, तो आप लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।